अब मानो ऐसा लग रहा है मेरे दोस्त कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह खुलकर जंग में कूदने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लेबनान ने अपने फिर से हमले बढ़ा दिए। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपने हमले इजराइल के खिलाफ बढ़ा दिए, जिससे मालूम ये हो रहा है कि अब हिजबुल्लाह खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा। आज की इस बड़ी खबर के साथ बता दूं कि आप देखा इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजराइल की आर्मी मीडिया के अनुसार उत्तरी इजराइल पर लेबनान की तरफ से 24 रॉकेट फिर से दागे गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, हिजबुल्लाह की तरफ से 24 रॉकेट इजराइल की ओर फिर से दागे गए हैं, जिससे ये बात जाहिर हो रही है कि अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया है और लगातार उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। आपको यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि आखिर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक दिन पहले हम्माद बिन खलीफा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुल्तान बरकात ने अल जजीरा को बताया कि अब ऐसा लगता है जो इजराइल और हमास युद्ध बढ़ रहा है लगातार ही एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसके चलते उत्तरी मोर्चे पर अब चीज़ें बदलना चालू हो गई हैं। हिजबुल्लाह के इरादे बदलना शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ पर पता होगा कि अक्टूबर में हिजबुल्लाह ने एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम इस जंग में खुले तौर पर नहीं कूदने वाले, यानी इजराइल के खिलाफ हम खुले तौर पर इस जंग में लड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं और हिजबुल्लाह ने ये सोचना चालू कर दिया है कि जब हमास ने अपने थोड़े से हथियारों के बल पर इजराइल का इतना कुछ उखाड़ दिया है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते इजराइल का। और फिर इसी बात को लेकर मैंने आपसे कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ लड़ने वाला है। उधर इजरायली राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की निंदा की कि वो गाजा के अंदर मानवीय सहायता जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं पहुंचा पाए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि गाजा के अंदर केवल और केवल 125 ट्रक ही मानवीय सहायता के गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी विफलता है। उन्होंने आगे कहा कि यह संभव हो सकता है अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी शिकायतों के बजाय काम करना चालू कर दे। जितनी वो दिन भर शिकायतें करते हैं उससे ज़्यादा अगर वो काम करेंगे तो गाजा के अंदर जितनी मानवीय सहायता की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो पहुंचा सकते हैं। आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं, यह फोटो, इसमें आप देख सकते हैं कि गाजा के अंदर केवल और केवल 125 ट्रक गए हैं, लेकिन अभी उनको 500 ट्रकों की दिन में, जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 500 ट्रकों की ज़रूरत है, तब जाके उनकी पूर्ति होगी। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने निकलकर आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, फिलिस्तीनी स्वतंत्र राज्य के विषय में संदिग्ध पहल में उसको डुबोने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पश्चिमी सहयोगी एक फिलिस्तीनी राज्य को लेकर, उसको फिलिस्तीनी स्वतंत्र राज्य बनाने को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो इसके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं कि हमें इसको स्वतंत्र राज्य बनाना चाहिए, लेकिन वो वाकई में अगर ऐसा करते और ऐसा चाहते तो इसके लिए मेहनत भी करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो इस विषय को किसी भी अलग अलग मसलों में लेकर डुबोना चाहते हैं। इस प्रकार का उनका बयान था। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर देता हूं, आप यकीनन सुनना चाहोगे तो ध्यान से सुनना। इजरायली हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हमास के सैनिकों ने इजराइल के 172 सैनिकों को, यहूदी सैनिक हैं उनके 172 सैनिकों को इस तरीके से, इस कदर से जमीन में पछाड़ा है, इस कदर से उनको मार लगाई है कि वो इस तरीके से अपंग हुए हैं कि अब वो जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इजराइल की हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। और वो आगे कहते हैं कि हमास के सैनिकों की मिसाइलों ने इजरायली सैनिकों के टैंकों को पूरी तरीके से पुर्जे अलग कर दिया है। उधर रोटरडम में गाजा के लोगों के लिए जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। गाजा के अंदर जितने 8000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं उनको दर्शाने के लिए सड़क पर 8000 जोड़ियों के शूज उन्होंने पूरी तरीके से बिछा दिए, जो कि गाजा के अंदर मारे गए 8000 से ज़्यादा बच्चों को दर्शा रहे हैं। आप वीडियो देखें। वहीं मैं आपको बताता हूं कि गाजा के अंदर किस तरीके से पत्रकार मारे जा रहे हैं और किस तरीके से वो अभी तक मारे गए हैं। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि गाजा के अंदर TRT वर्ल्ड का एक पत्रकार है, अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उसकी थोड़ी ही दूर इजराइल की मिसाइलें आकर गिरी, जिसके चलते उसका संपर्क अपनी ही टीम से टूट गया और लोगों ने समझा कि हमारे पत्रकार शहीद हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद उनका संपर्क जुड़ गया, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पत्रकार मारे गए हैं ऑन द जॉब रिपोर्टिंग के दौरान, वो इसी तरीके से मारे गए हैं। आप सोच सकते हैं किस तरीके से अपनी जान को खतरे में लेकर ये पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दुनिया के सामने सच्चाई रख रहे हैं।
वहीं एक बार फिर से यमन ने लाल सागर में एक और जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने जब उसको तलाशी की तो वो सोच रहे थे कि यह इजराइल का जहाज है, लेकिन जब उसकी तलाशी की तो उन्हें पता चला कि यह जहाज तो भारतीय है। भारतीय होने के कारण उन्होंने देखा कि इसमें गाय ही गाय भरी हुई है, तो उन्होंने इस जहाज को फौरन ही छोड़ दिया। तो अब मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो अंधभक्त भारत के अंदर गौ माता का आलाप बाँचते हैं और लगातार गौ माता चिल्लाते हैं और मासूमों को लगातार मारते हैं, तो अब वो हिंदू व्यापारी जो विदेश में अपनी गौ माताओं को खुद कटने के लिए भेज रहे हैं, क्या बात है। आप हिंदुस्तान में गौ माता को गौ माता मानते हैं और उन्हीं को अपने बिजनेस के लिए बाहर कटने के लिए भेज रहे हैं। आपको तो ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। फिलहाल मैं आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही रिपोर्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।